किसी के कहने पर आंख मूंद कर, चाहे वो कोई भी कह रहा हो, किसी भी शेयर को लेना बहुत बेकार बात हो जाती है। अगर कंपनी अपने द्वारा स्वतंत्र रूप से नवकरणीय ऊर्जा की तरफ वर्क करती है और खासकर ये कंपनी पवन ऊर्जा की तरफ वर्क करती है और आने वाला फ्यूचर क्या है, पवन ऊर्जा का है। पर अगर आने वाला फ्यूचर पवन ऊर्जा का है, यानी कि नवकरणीय ऊर्जा का है, जिसके अंदर सौर, पवन, बायोमास, अलग अलग चीज़ें, ईंधन आएंगे, LNG हो गया, तो फिर अगर उस क्षेत्र नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर ओरिएंट ग्रीन पावर की। काफ़ी दिनों से एक प्यारे व्यक्ति हमें कह रहे थे इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, यानी सब्सक्राइबर कह रहे थे। देखो सर, ये शेयर पहले भी काफ़ी ऊपर तक गया था, करीब 23 रुपये का इसने हाई लगा रखा है। और ऐसी भी न्यूज़ आई थी कि ये जब 22 में था तो बड़ी धमाकेदार न्यूज़ भी आई थी। और आज शेयर कहाँ पर है? देखो सर, जिस कंपनी का काम अच्छा होता है फिर उसके बाद हमें उसका फंडामेंटल भी चेक करना पड़ता है कि क्या उस हिसाब से उसका वर्क है, जिस हिसाब से कंपनी बता रही है। क्या वो कंपनी लॉस कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, क्या कंपनी पे उधार है, क्या रिजर्व कंपनी के पास है। ये सारी स्थितियां हमें देखने को मिलती है। किसी के कहने पर आंख मूंद कर, चाहे वो कोई भी कह रहा हो, किसी भी शेयर को लेना बहुत बेकार बात हो जाती है। अगर कंपनी अपने द्वारा स्वतंत्र रूप से नवकरणीय ऊर्जा की तरफ वर्क करती है और ख़ासकर ये कंपनी पवन ऊर्जा की तरफ वर्क करती है और आने वाला फ्यूचर क्या है, पवन ऊर्जा का है। पर अगर आने वाला फ्यूचर पवन ऊर्जा का है, यानी कि नवकरणीय ऊर्जा का है, जिसके अंदर सौर, पवन, बायोमास, अलग अलग चीज़ें, ईंधन आएंगे, LNG हो गया, तो फिर अगर उस क्षेत्र पर कंपनी वर्क कर रही है तो वो अपनी बैलेंस शीट को भी सुधारेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम बच्चे को स्कूल पढ़ने भेजें और वो पहली क्लास में फेल हो रहा हो, क्या वो सेकंड क्लास में चले जाएगा? आप ये चीज़ मुझे समझाओ। जब कोई व्यक्ति पहली क्लास पास करेगा तो सेकंड क्लास में आएगा। जब भी वो एग्ज़ाम पास करेगा तो तब पता लगेगा हाँ उसने पढ़ाई की थी या नहीं की थी। बताने के कुछ भी उसके माँ बाप बता सकते हैं, बच्चा कुछ भी बता सकता है। कब होगा? जब उसका हम रिजल्ट देख, तो रिजल्ट देखना भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। तो कुछ स्थितियों को जब किसी कंपनी में ज़्यादा न्यूज़ नहीं आती और वो कंपनी बहुत बेस्ट हमें लगती जाती है तो फिर उसका हमें बैलेंस शीट भी हमें देखना आना चाहिए। LIC करीब इस कंपनी के अंदर 1.31% करीब के इसके अंदर LIC भी है, ये आप समझ कर चलना। तो सर अब कंपनी के बारे में पूर्णतया समझेंगे, कंपनी करती क्या है, क्या इसके क्षेत्र हैं, किस किस चीज़ में कंपनी वर्क करती है। तो सर कंपनी अगर हम समझें तो ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड अक्षय ऊर्जा, खासकर पवन ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है। ये कंपनी पवन ऊर्जा संयंत्रों के विकास, स्वामित्व और संचालन में लगी हुई है। इसके अलावा ये कंपनी बायोमास ऊर्जा संयंत्रों का भी संचालन करती है। ओरिएंट ग्रीन पावर का मुख्य काम अक्षय ऊर्जा, विशेष रूप से पवन ऊर्जा का उत्पादन और बिक्री करना है। काम दोनों बेस्ट हैं। कंपनी पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करती है। पवन ऊर्जा, ओरिएंट ग्रीन पावर के पास पवन ऊर्जा संयंत्रों का एक विविध पोर्टफोलियो है जो तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और अन्य राज्यों में स्थित है। कंपनी बायोमास ऊर्जा संयंत्रों का भी संचालन करती है जो कृषि अवशेषों और अन्य जैविक पदार्थों का उपयोग करके बिजली पैदा करते हैं। ओरिएंट ग्रीन पावर पवन ऊर्जा संयंत्रों के विकास, स्वामित्व और संचालन में सक्रिय रूप से शामिल है। कंपनी का मुख्य फोकस नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है। अगर हम कंपनी पवन बात करें तो कंपनी पवन ऊर्जा और अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन बिजली को बेचती है। तो ये चीज़ें हमें समझने को मिली है। कंपनी पवन ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बिजली उत्पादन और बिक्री के व्यवसाय में है। इसके पवन ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात आदि में स्थित है, जैसे मैंने अभी आपको ये चीज़ें बताई हैं। तो ये वो स्थितियाँ हैं जहाँ से हमने देखा कि ओरिएंट ग्रीन पावर अगर चीज़ों को समझें तो बेस्ट वर्क करती जा रही है। देखो सर, एक न्यूज़ निकल कर आई थी, इस न्यूज़ पर अगर आप गौर करें 18 दिसंबर 2023 की न्यूज़ थी। उस वक्त 22 रुपये के शेयर वाली ये पावर कंपनी करेगी माला माल। अब किया बड़ा ऐलान, 900% तक चढ़ चुका है भाव। अगर उस वक्त इतनी बढ़िया ये चीज़ थी तो ये 22 रुपये से आज 50-70 रुपये क्यों नहीं है? क्योंकि इसका बैलेंस शीट कुछ लोगों नहीं समझ पाए हैं। ऐसी न्यूज़ आती रहेंगी, उन चीज़ों को आप समझते चलना, और वही चीज़ आपको दर्शाती है कि हमें लालची इस हिसाब से बढ़ना है या फिर कंपनी की हर एक स्थिति को समझकर चलना है।
अच्छा, इसकी अगर हम वर्तमान की क्षमता देखें कि भैया कितनी इसकी कुल क्षमता है, तो ये अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये मिलेगी 1-2 साल पुरानी। ओरिएंट ग्रीन पावर की कुल स्थापित क्षमता 402.3 मेगावाट है। इसमें पवन ऊर्जा परिसंपत्तियाँ शामिल है जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक राज्यों में फैली हुई है। इसके अलावा इसके क्रोएशिया, यूरोप में 10.5 मेगावाट का पवन फार्म भी शामिल है। कंपनी का लक्ष्य क्या है? कंपनी ने बताया था 1 साल पहले करीब की 1 गीगावाट नवकरणीय क्षमता हासिल करने का है, और वो अब कितनी हो गई, ये इसके बारे में कोई भी अभी हमें अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये वो स्थितियाँ होती हैं, इसके अंदर कुछ बताने वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं है। देखिए भैया, अगर कंपनी पवन ऊर्जा पे क्षेत्र पर वर्क कर रही है तो हम कहें से बहुत अच्छी है। बैलेंस शीट देख के हमें पता लगेगा कंपनी कैसी है। तो भैया मार्केट कैप अगर हम कंपनी का देखें 1667 करोड़ का मार्केट कैप, बिल्कुल सही है। और अगर इसका हम चीज़ों के बारे में अगर हम देखें तो 23 रुपये 40 पैसे का है। और अगर हम कंपनी का लो देखें तो 10 रुपये 8 पैसे कंपनी का लो है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। तो सर कंपनी की सेल मात्र मार्च 2024 में 36 करोड़ की थी, जिसमें से कंपनी ने माइनस यानी कि 25 करोड़ का लॉस कर रखा है। और मार्च 2025 में कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया। इससे पहले भी कंपनी की सेल बढ़ी है जो 41 करोड़ की है, और अभी भी कंपनी ने 15 करोड़ का लॉस कर रखा है। यानी तो कंपनी अभी सेल कम कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी लॉस भी करती जा रही है, ये आप समझ कर चलना। रिजर्व की अगर हम बात करें तो माइनस में 98 करोड़, उधार कंपनी में 552 करोड़ का है। तो ये स्थिति अभी आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। प्रमोटर कंपनी के अंदर 24.38% है, एफआईज कंपनी के अंदर 0.81% है, डीआईज कंपनी के अंदर 1.35% है, और इसके अंदर एलआईसी भी आपको देखने को मिलेगा। पब्लिक की अगर हम बात करें तो 73.47% इसके अंदर पब्लिक है। तो ये फंडामेंटल है। अभी कंपनी लॉस कर रही है, ये आप समझ कर चलना, प्रॉफिट नहीं कर रही है, और इतनी ज़्यादा कंपनी की सेल भी नहीं है। और मैंने आपको एक शुरुआत में चीज़ें बताई कि अगर बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसका रिजल्ट ही उसे सब कुछ बताता है। तो इस कंपनी के जिस तरीके से वर्क हैं वो नहीं कह सकते कि बेकार हैं, पर उसके साथ साथ वो हमें बैलेंस शीट में भी नज़र आने चाहिए। समझने वाले इस चीज़ों को स्थिति समझते हैं। हो सकता है फ्यूचर में बहुत बेस्ट वर्क करें और नहीं भी करें, पर अभी की हालत अगर आप समझें तो वो अभी चीज़ें देखने को आपको मिल रही है। तो ये आप समझ के चलना। तो सर मैंने आज जो भी वीडियो बनाई है सर न्यूज़ बेस है, चीज़ों को समझने वाली है, उसको आप समझ के चलना। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। तो अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।